दोस्तों आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड के यूपीएससी ट्रैप्स पर। ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है पैलियोलिथिक के हंटर्स और नियोलिथिक के फार्मर्स के बीच का ब्रिज। यूपीएससी हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फर्स्ट, क्रोनोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी ट्रैप्स। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड है दैट इज 10,000 से 8,000 बीसी, बट ग्लोबली इसका टाइम पीरियड कितना है? 12,000 से 8,000 बीसी। यूपीएससी कभी कभी इन डेट्स को उल्टा पुल्टा के कंफ्यूज कर सकता है। पीरियोडिक कंफ्यूजन, मेसोलिथिक इन इंडिया दैट इज 10,000 to 8,000 BC, ग्लोबल मेसोलिथिक 12,000 to 8,000 BC। नेक्स्ट ट्रैप, टर्मिनोलॉजी ट्रैप। मेसोलिथिक किसके साथ रिलेट है? मिडल स्टोन एज। अगर वर्ड लिखा हो मिडल पैलियोलिथिक तो वो मेसोलिथिक के साथ रिलेट नहीं करता। मेसोलिथिक स्टैंड्स फॉर मिडल स्टोन एज। लेकिन यूपीएससी से मिडिल पैलियोलिथिक से मिला देता है जो एक अलग और पहले का पीरियड है। थर्ड इज क्लाइमेटिक कंटेक्स्ट। क्लाइमेटिक कंटेक्स्ट याद रखना है कि ये पीरियड कॉन्साइड करता है अर्ली हेलोसीन पीरियड से। अर्ली हेलोसीन पीरियड कौन सा होता है? यानी आइस एज के बाद के गर्म क्लाइमेट फेज ओवरलैप्स विद द अर्ली हेलोसीन पीरियड पोस्ट आइस एज वार्मिंग फेज। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है कि मेहरगढ़ में अर्ली फार्मिंग स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 7,000 BC, बट ये फीचर नियोलिथिक पीरियड का है ना कि मेसोलिथिक। यूपीएससी स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूज करता है। क्लियर रखना कि अगर एग्रीकल्चर का आना है तो वो एक नियोलिथिक की शुरुआत दिखाता है ना कि मेसोलिथिक। मेजर ट्रैप, अर्ली फार्मिंग कहाँ पे हुई थी? मेहरगढ़। कौन सी ईयर में? 7,000 BC। कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? ये नियोलिथिक ना कि मेसोलिथिक पीरियड को। नेक्स्ट इज टूल असेंबल माइक्रोलिथ रेवोल्यूशन। मेसोलिथिक का सबसे बड़ा हॉलमार्क है माइक्रोलिथ्स। ये छोटे और ज्योमेट्रिक ब्लेड्स टूल्स होते हैं। इनके फीचर्स क्या है? माइक्रोलिथ्स कौन से पीरियड्स को बिलोंग करता है? मेसोलिथिक। ये टूल्स बहुत ज्यादा टाइनी छोटे होते हैं और इनके फीचर्स किस टाइप के होते हैं? ज्योमेट्रिक ब्लेड्स। ज्योमेट्रिक मतलब अलग अलग फीचर्स के, जैसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, इन फीचर्स में मिलते हैं। हॉलमार्क किसका है? मेसोलिथिक पीरियड का। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रिसेशन है। अनेबल्ड अ स्पेशलाइज्ड हंटिंग टेक्निक्स, कि यहाँ पे हंटिंग के टेक्निक्स को और भी ज्यादा बढ़ाया गया था। ट्रैप क्या है? यूपीएससी कई बार इन्हें नियोलिथिक के साथ जोड़ देता है, वो गलत है। कॉमन ट्रैप, यूपीएससी समटाइम्स लिंक्स माइक्रोलिथ्स विद द नियोलिथिक। माइक्रोलिथ्स हमेशा कौन से पीरियड से रिलेट करता है? मेसोलिथिक ना कि नियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल टूल्स टेक्नोलॉजी। मेसोलिथिक टूल्स में 3 नए फीचर्स ऐड किए गए थे। फर्स्ट फीचर्स है किप्ड एंड पॉलिश टूल्स। किप्ड टूल्स कौन से पीरियड को बिलोंग करता था? पैलियोलिथिक। और पॉलिश टूल किसको बिलोंग करता था? नियोलिथिक। लेकिन ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है तो इनमें दोनों टूल्स को मिक्स किया जाता है। फर्स्ट इज चिप्ड एंड पॉलिश टूल्स। टूल shows up both techniques indicating the transitional technology between the Paleolithic and the Neolithic. Next innovation is hafting innovation, यानी कि यहाँ पे छोटे माइक्रोलिथ्स को वुड या फिर बोन के पे फिक्स करके कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते हैं, जैसे एरोज या फिर हार्पन्स। जो ये टूल्स हैं इनके ऊपर क्या लगाया जाता है? या तो वुड लगाए दिए जाते हैं या फिर बोन्स, और आगे उनको किस में कन्वर्ट किया जाता है? एरो और हार्पन्स पे। स्टोन्स के अलावा यहाँ पे बोन, एंटलर और हॉर्न का भी एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। सेकेंड इज हाफ्टिंग इनोवेशन। फर्स्ट सिस्टमेटिक माउंटिंग ऑफ अ माइक्रोलिथ्स ऑन वुड एंड बोन टू क्रिएट द कॉम्पोजिट टूल्स, कि वही कि टूल्स के आगे वुड या फिर बोन लगा के उन्हें क्या बना दिया जाता है? एरोज, सिक्कल्स या हार्पन्स। थर्ड इज मटेरियल एक्सपेंशन, कि स्टोन के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने बोन, एंटलर और हॉर्न मटेरियल का भी यूज करना शुरू कर दिया था। सिक्स्थ इज टूल टेक्नोलॉजी ट्रैप्स। ट्रैप याद रखना है कि जब भी वर्ड आ जाए बो या फिर एरो तो वो पीरियड के इन्वेंशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मेसोलिथिक। लेकिन यूपीएससी इसे
पैलियोलिथिक के साथ भी कंपेयर कर सकता, तो वो गलत है। बो और एरो कौन से पीरियड में यूज हुआ था? मेसोलिथिक पीरियड में। पॉलिश्ड एक्सेस आ जाए, दैट इज अ नियोलिथिक पीरियड। हाफ्टिंग और कॉम्पोजिट टूल्स, वो किसकी रिप्रेजेंटेशन है? मेसोलिथिक की आइडेंटिटी है। बो और एरो किसके साथ रिलेट करता है? मेसोलिथिक पीरियड। बट यूपीएससी इसे कभी कभी पैलियोलिथिक के साथ भी कंपेयर कर सकता है या उसकी जगह यूज कर सकता है, तो वो गलत है। अब इसके की फीचर्स क्या है? पॉलिश्ड एक्सिस किसको बिलोंग करता है? नियोलिथिक को, ना कि मेसोलिथिक। बो एंड एरो किसको बिलोंग करता है? मेसोलिथिक को। हाफ्टिंग टेक्निक्स कहाँ पे यूज हुई थी? मेसोलिथिक के अंदर। और यहाँ पे कौन से टूल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है? कॉम्पोजिट टूल्स का। नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड सबसिस्टेंस। मेसोलिथिक इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि एक ट्रांजिशनल पीरियड है, तो यहाँ पे इकोनॉमी भी कैसे यूज होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ना तो यहाँ पे प्योर हंटिंग थी और ना ही यहाँ पे प्योर गैदरिंग है और ना ही फुली एग्रीकल्चर है। हंटिंग यहाँ पे होती है, लेकिन किसकी हेल्प से? बो एंड एरो की हेल्प से। यहाँ पे प्लांट्स फ्रूट्स की गैदरिंग बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से की जाती थी। फिशिंग यहाँ पे बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये किसका यूज करते थे? एरोज का। कि जो इनके पास एक टूल होता था, उस टूल के आगे ये वुड या फिर बोन लगा के उसे शार्प बना देते थे और उससे फिशिंग करते थे। फिशिंग विद हार्पोन्स एंड हुक्स। और थोड़ा बहुत प्रोटो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता था। तो इकोनॉमी में क्या आती है? सबसे पहले हंटिंग। हंटिंग पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक में भी कंटिन्यू थी, लेकिन मेसोलिथिक के अंदर इस हंटिंग को इम्प्रूव किया गया। किसकी टेक्निक के साथ? बो और एरो टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट इज गैदरिंग। गैदरिंग में ये प्लांट्स और फ्रूट्स का गैदर करते थे, लेकिन इनकी कलेक्शन क्या होती थी? बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में। फिशिंग, फिशिंग करते थे किसकी हेल्प से? हार्पन्स और फिश हुक की हेल्प से। प्रोटो एग्रीकल्चर होती थी, अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन विद द प्लांट कल्टीवेशन। डोमेस्टिकेशन रेवोल्यूशन। अर्ली मेसोलिथिक में सबसे पहले डॉग की डोमेस्टिकेशन होती है, डॉग डोमेस्टिकेशन। लेटर मेसोलिथिक पीरियड में इन्होंने डोमेस्टिकेशन और इंक्रीज कर दी, और किस किस की डोमेस्टिकेशन होने लगी? कैटल, शिप एंड गोट्स की। डोमेस्टिकेशन कहाँ पे होती थी? साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेगोर। अगर फुल पेस्टोरल इकोनॉमी आए तो वो हमेशा किसका पार्ट है? नियोलिथिक का, ना कि मेसोलिथिक। अर्ली मेसोलिथिक में किसकी डोमेस्टिकेशन हुई थी? डॉग्स की। लेटर मेसोलिथिक में कैटल, शिप एंड गॉड्स की। और साइट इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेगोर। ट्रांजिशनल पीरियड, फाउंडेशन लेड फॉर द नियोलिथिक पेस्टोरल इकोनॉमी। मतलब फुल पेस्टोरल इकोनॉमी हमेशा किसके साथ रिलेट करता है? नियोलिथिक के साथ। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ट्रांजिशन। याद रखना है कि मेसोलिथिक ना तो फुली एग्रीकल्चर है, ना ही यहाँ पे परमानेंट विलेज है। परमानेंट विलेज कौन से पीरियड में है? नियोलिथिक में। और ना ही यहाँ पे प्रॉपर सरप्लस फूड की यहाँ पे सप्लाई है। इसमें सीजनल मोबिलिटी थी। सेमी सेडेंट्री लाइफ, परमानेंट यहाँ पे सेटिंग नहीं है। परमानेंट सेटिंग कौन से में थी? नियोलिथिक। बट फिशिंग बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, टूल्स बहुत ज़्यादा शार्प थे, तो इस वजह से यहाँ पे फिशिंग क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड। एंड अर्ली डोमेस्टिकेशन। अब इनके करेक्टरिस्टिक क्या है? सीजनल मोबिलिटी, सेमी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्पेशलाइज्ड फिशिंग और अर्ली डोमेस्टिकेशन। कौन कौन से फीचर्स मेसोलिथिक के नहीं है? परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे नहीं थी, नियोलिथिक में थी वो। फुली एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं थी, कंप्लीट सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं था, और फूड अभी इतना सरप्लस नहीं था। नेक्स्ट इज सेटलमेंट एंड हैबिटेट एवोल्यूशन।
पैलियोलिथिक में सिर्फ और सिर्फ केव्स और रॉक्स शेल्टर्स थे। जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक, तो वहां पे क्या थे, हट्स और शेल्टर्स दोनों बनने शुरू हो गए थे, लेकिन वो कहाँ पे बनते थे, नियर रिवर्स और लेक्स। और नियोलिथिक में परमानेंट विलेजेस और सेटलमेंट तैयार होनी शुरू हो गई थी। यानी कि जो मेसोलिथिक पीरियड है वो एक ट्रांजिशन स्टेज है। पैलियोलिथिक में क्या था, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। मेसोलिथिक के अंदर क्या थे, सेमी परमानेंट हट्स एंड रॉक शेल्टर्स। और नियोलिथिक में विलेजेस क्या हो गए थे, परमानेंट विलेज। मेसोलिथिक पीरियड किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशनल पीरियड को। सेटलमेंट पैटर्न ट्रैप्स। यूपीएससी का सबसे बड़ा ट्रैप है बुर्जा होम पिट ड्वेलिंग। कि पिट ड्वेलिंग कहाँ पे हुई थी, कौन से पीरियड में थी, नियोलिथिक में। और इसकी साइट क्या थी, बुर्जा होम कश्मीर। मेसोलिथिक में बेगौड और लांगनाज में सेमी परमानेंट हट्स थे, ना कि सेमी परमानेंट हट्स, ना कि परमानेंट सेटलमेंट थी यहाँ पे। पिट ड्वेलिंग्स एट बुर्जा होम किसको बिलोंग करता है, नियोलिथिक कश्मीर, ना कि मेसोलिथिक। मेसोलिथिक के फीचर्स क्या है, इनकी साइट्स रिवर्स और लेक्स में थे। दो इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी, एक तो बेगौर और एक लांगनाच। यहाँ पे सेटलमेंट कैसी थी, सेमी परमानेंट, रॉक शेल्टर्स थे और पानी की असेस काफी ज्यादा थी। बरियर्स एंड सोशल एवोल्यूशन। मेसोलिथिक में फर्स्ट सिस्टमेटिक बरियर्स देखने को मिलते हैं। साइट कौन सी थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बरियर्स देखने को मिले, लांगनाच, गुजरात। इसके साथ यहाँ पे ग्रेव गुड्स की भी प्रेजेंस थी, मतलब अर्ली बिलीफ सिस्टम और थोड़ा सोशल इनइक्वालिटी भी शुरू हो चुका था। बरियल गुड्स क्या होता है कि जो भी बॉडी होगी उसके आसपास मटेरियल्स रखे जाते हैं और वो मटेरियल किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल इनइक्वालिटी को। फर्स्ट ह्यूमन बरियल्स, इंपॉर्टेंट साइट लांगनाच, गुजरात। बरियल गुड्स के साथ क्या थे, यहाँ पे ग्रेव गुड्स भी थे जो किसे रिप्रेजेंट करते थे, सोशल डिफरेंशिएशन को। सोशल इनइक्वालिटी थी यहाँ पे। नेक्स्ट इज रॉक आर्ट एंड कल्चर। भीमबेटका केव पेंटिंग्स पैलियोलिथिक के बाद भी कंटिन्यू थे मेसोलिथिक के अंदर। मतलब कि ये पेंटिंग पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक तक भी कंटिन्यू थी, बट इन पेंटिंग्स के अंदर कुछ एवोल्यूशन की गई थी, कुछ ऐड किया गया था, नए थीम्स, जैसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, या फिर बो और एरो हंटिंग सीन्स। ट्रैप के यूपीएससी बोलता है कि रॉक आर्ट सिर्फ पैलियोलिथिक तक था, तो ये गलत है, क्योंकि पैलियोलिथिक के बाद ही मेसोलिथिक में भी कंटिन्यू था। द फेमस भीमबेटका केव पेंटिंग्स कंटिन्यू इनटू द मेसोलिथिक पीरियड, शोइंग द कल्चर कंटिन्यूटी। की फीचर्स क्या थे, एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड पिक्चर्स बनाई गई थी वहां पे, हंटिंग सीन्स थे विद बोज एंड एरोस, एविडेंस ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिस्टिक एवोल्यूशन। ट्रैप की रॉक आर्ट सिर्फ और सिर्फ पैलियोलिथिक तक कंटिन्यू नहीं था, बल्कि वो मेसोलिथिक पीरियड तक भी कंटिन्यू था। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक टेक्निक्स। कि मेसोलिथिक पेंटिंग्स में दो न्यू कलर्स ऐड किए गए थे, एक तो रेड कलर और दूसरा था वाइट, जिसमें इंक्लूड था रेड कलर किसकी प्रेजेंस थी, हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड का। और दूसरा था वाइट कलर, वो किसकी वजह से, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पे येलो और ब्लू पिगमेंट्स नहीं थे। ये कौन से पीरियड में थे, लेटर हिस्टोरिक पीरियड में। रेड पिगमेंट किसकी प्रेजेंट इंडिकेट करते हैं, हेमेटाइट और वाइट पिगमेंट लाइमस्टोन। येलो और ब्लू पिगमेंट्स लेटर हिस्टोरिक में ऐड किए गए थे, ना कि मेसोलिथिक। कल्चरल इनोवेशन। पेंटिंग्स और एविडेंस से पता चलता है कि मेसोलिथिक लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करते थे, बल्कि कल्चर लाइफ भी थी उनके पास। जैसे वो बोन फ्लूट्स का यूज करते, या फिर डांस सीन्स, रिदमिक कम्युनिटी एक्टिविटीज। इनके फीचर्स क्या है,
मेसोलिथिक पीरियड के बोन फ्लूइड्स जो किसका एविडेंस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डांसिंग सीन्स जो किसे डिपिक्ट करते हैं, केव पेंटिंग्स। रिदमिक एक्टिविटीज किसको सुजेस्ट करते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स। एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स, आर्टिस्टिक थीम्स थी इनके अंदर। अब मेजर मेसोलिथिक साइट्स, सबसे पहले साइट है बेगौर राजस्थान। इसके फीचर्स क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन बहुत ज़्यादा थी और सेमी परमानेंट सेटलमेंट थी। दूसरा लांगनाज गुजरात, यहाँ पे ये किसके लिए फेमस था, माइक्रोलिथ्स और बरियल्स के लिए। भिमबेटका मध्य प्रदेश, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया और ये किसके लिए फेमस था, रॉक आर्ट ट्रेडिशन के लिए। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टूल्स एंड हंटिंग्स के लिए। बेगौर राजस्थान फॉर द डोमेस्टिकेशन सेमी सेटलमेंट। लांगनाज गुजरात के लिए, माइक्रोलिथ्स और बरियल्स। भिमबेटका मध्य प्रदेश, रॉक आर्ट एंड माइक्रोलिथ्स। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, स्टोन टूल्स एंड हंटिंग साइट। नेक्स्ट इज एग्जाम इन साइट। अब जो मेसोलिथिक है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, एक ब्रिज इकोनॉमी को। माइक्रोलिथ्स अगर पूछा जाए तो वो किसको बिलोंग करता है, मेसोलिथिक पीरियड को, ना कि नियोलिथिक। ये ट्रैप से पूछे जा सकते हैं। बो एंड एरो, ये भी मेसोलिथिक को बिलोंग करता है, ना कि पैलियोलिथिक को। पिट ड्वेलिंग्स, ये कहाँ पे थी, नियोलिथिक के अंदर। परमानेंट विलेजेस कहाँ पे थे, नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक एक ब्रिज इकोनॉमी है जो ट्रांजिशनल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ओवरलैप कंफ्यूजन ट्रैप्स यहाँ पे क्रिएट किए जा सकते हैं कि माइक्रोलिथ्स कौन से पीरियड में था, मेसोलिथिक के। पॉलिश्ड एक्सिस नियोलिथिक में था। सेमी सेटलमेंट मेसोलिथिक में था। और परमानेंट विलेज कौन से पीरियड में था, नियोलिथिक में। हंटिंग किसके साथ की जाती थी, बोज के साथ। और फार्मिंग विद प्लॉज, इन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। यूपीएससी कभी कभी इन चीज में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, एग्रीकल्चर में या फिर पिट ड्वेलिंग्स में, क्योंकि पिट ड्वेलिंग्स कौन से पीरियड में थी, नियोलिथिक में। इनमें 6 कीवर्ड्स मेंशन करने हैं और याद करने हैं हमने। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं मेसोलिथिक पीरियड के, सबसे पहले माइक्रोलिथ्स। टूल्स कैसे थे, टाइनी और ज्योमेट्रिक स्टोन ब्लेड्स के थे। हाफ्टिंग टूल्स, माउंटिंग टूल्स। बो एंड एरो जो किसे रिप्रेजेंट करती है, रेवोल्यूशनरी हंटिंग टेक्नोलॉजी को। डॉग डोमेस्टिकेशन, ये फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन थी मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। रॉक आर्ट कैसे, कॉन्टिन्यूड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करते हैं। और सेमी सेटलमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मेसोलिथिक पीरियड को। तो ये 6 पॉइंट्स अगर क्लियर हो तो यूपीएससी ट्रैप में नहीं फंसोगे आप कभी। थैंक यू।